इस होटल के नीचे एक टनल बना रहा हूँ। नीचे होटल के बाजू अच्छा, से हाँ। ये जो ताल कटोरा स्टेडियम से गुड़गांव तक, अरे अभी निर्णय नहीं हुआ है, अध्ययन शुरू हुआ, उसका डीपीआर बना रहे, फिर तय करेंगे। 6 लेन एक तरफ, 6 लेन एक तरफ, और वो पूरा गुड़गांव के बाहर निकलेगा। तो ये जो रोड है, अभी मैं ही तंग आया हूँ। मैं दिल्ली को इतना ही जानता हूँ कि ये होटल के समोर से पहले मेरे को एक ही दिल्ली की जगह बहुत मुकद्दत हो गई थी, 2 लाख कुआ। रोज सुबह शाम जब आता था मैं फ्लाइट से तो यही रुकता था। तो पहले मैंने किया तो मुझे डिपार्टमेंट ने कहा कि ये एनएच नहीं है। तो मैंने बोला हम काम नहीं कर सकते। बोला अच्छा ठीक है। तो एनएच कहाँ है? वो ब्रिज है ना वहाँ 2 लाख कुआ के आगे जाके, वहाँ ब्रिज उतर गया, खत्म होता है। तो बोला ये सिंपल काम है, इसको ताज पैलेस तक करा दो। मैंने बड़ा दिया लेंस, यहाँ तक लेके आया। अब उसके कारण धौला कुआं निकल गया। अब धौला कुआं का प्रॉब्लम इन लोगों को पूछो कितना था, अब सॉल्व हो गया। अब वो कोने पे पुलिस स्टेशन है, तो पुलिस स्टेशन में वो पुलिस वाले मुझे बोल रहे हैं कि हमको हमारी भी बिल्डिंग जा रही, वो भी बना दो, नई भी बिल्डिंग बना दो, क्वार्टर भी बना दो। अरे मतलब कोई गुनाह कर रहे हो क्या हम लोग? तो अभी चल रहे बात, अभी वो मिल जाएगी तो कॉर्नर जो है उधर का वो भी उड़ा देंगे। हम तैयार है उनका काम 20 करोड़ करने के लिए, तो वो भी वहां से थोड़ा ट्रैफिक जाम कम हो जाएगा। मुंबई में भी आप ऐसे कुछ कर सकते हैं, है ना? मुंबई में 55 फ्लाईओवर्स मेरे समय बने हैं, वर्ली बांद्रा थोड़ा बने। और अभी मैं मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे JNPT तक जा रहा है, और अभी वो नया हाईवे बनने के बाद ये जो वेस्टर्नली बाईपास है जो सायन से आता है ना पूरा माइम से, तो इसमें सीलिंग भी आगे बढ़ रहा है विरार तक, और हमारा भी मुंबई दिल्ली हाईवे जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें होगा, पर देखो गलतियां होती है। मैंने नागपुर में अभी नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, ऊपर में मेट्रो, पहली बार एक ही पिलर पर। फिर ये बात देवेंद्र जी को भी मैंने बताई थी, पर ये प्रूवन बात नहीं थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर ये वेस्टर्नली बाईपास पर जो मेट्रो हो रही है, ये अगर हम करते तो शायद हमको और डबल लेन हो जाती थी। पर अब मैं पूना में 50,000 करोड़ के 4 फ्लाईओवर बना रहा हूँ, 50,000 करोड़ के। उसके 3 पूरे टेंडर भी आ गए, और उसमें नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में फ्लाईओवर एक पिलर पर, और उसके ऊपर में मेट्रो। तो पूना से अहमदनगर जाने वाला रोड, पूना से सोलापुर जाने वाला रोड, पूना से सातारा जाने वाला रोड, फिर चाकण शिक्रापुर तळेगांव वाला रोड, तो सब जगह पर अभी हम लोग ये 3-3, 4-4 लेन के बना रहे हैं, क्योंकि इतना ट्रैफिक है कि उसके सिवा कोई पर्याय नहीं। अब ये टेक्नोलॉजी प्रूव हो गई तो अब करेंगे। Moving on to e-challan, sir. It seems only 30% of e-challans are recovered. Is enforcement failing, you think? देखिए, आप एग्जैक्टली क्या मुझे पूछना चाहती हूँ, मैं थोड़ा समझ नहीं। मैं यही पूछना चाहती हूँ कि e-challans की जो रिकवरी है वो अभी सिर्फ 30% पे बताई जा रही है। That is what facts and figures are saying. क्या रिकवरी फेल हो रही है किसी तरह से, और हो रही है तो क्यों हो रही है? पहले बात तो आपकी बात सही है, पर अभी हमने एक नया नियम बनाया। क्या? जो इसलिए बनाया कि टोल पर कोई आदमी टोल लेते हुए भाग जाएगा और पैसे नहीं भरेगा तो क्या करना। तो हमारा वाहन पोर्टल है, वो गाड़ी बेचेगा। जैसे मैंने बजाज में बताया अधिकारियों को, मैं महाराष्ट्र में एमएलए था, मंत्री था, तो कोई भी बोलता था एमएलए हॉस्टल रूम चाहिए, मैं चिट्ठी देता था, महाराष्ट्र से उतरना चिट्ठी देता था। और जब मैं फॉर्म भरने के लिए गया एमपी का, तो मुझे बोलो एनओसी लाओ। एनओसी लाया तो 7.5 लाख रुपए मेरे ऊपर लायबिलिटी निकली। तो मतलब मैंने तो कुछ नहीं किया, बोली ये चिट्ठियां दी तुमने, इसका किराया है। तो अभी हमने सिस्टम ये की कि वाहन में तभी रजिस्ट्रेशन होगा, गाड़ी तभी बेच पाओगे जब पुराने सब ड्यूज क्लियर करेंगे। तो उसको आप कानून में ला रहे हैं। तो आपकी गाड़ी बेचने के पहले आपको जितना कुछ आपकी लायबिलिटी है वो भरनी पड़ेगी, तब वो आप ये कर पाएंगे। सर, आपने एक बात बोली, एंड समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट एंड यू आर वेरी पैशनेट अबाउट द फ्यूल पॉलिसी. आई वांट टू टॉक अबाउट द E20 फ्यूल पॉलिसी. आर ओनर्स ऑफ ओल्डर व्हीकल्स पेइंग द प्राइस, यू थिंक? ये गलत बात है। ऐसी पूरे देश में एक ही तकरार गुजरात से आई थी, और ये जब इथेनॉल जो है ये 49 से ब्राजील में चल रहा है, अभी 27% है, तब उसमें इतना ही आया था कि ये जो मेटल पार्ट्स है ये बदलने चाहिए, और इसमें कोई मशीन में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद ARI ने टेस्टिंग किया, टेस्टिंग करने के बाद 2 साल के बाद सर्विसिंग होती है,
वो वॉशर्स वगैरह होते हैं उतने बदलने पड़ते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो वो वैसे भी होते हैं। और इसलिए ये झूठ बात है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये पेड कैंपेन था और नहीं, मुझे भी मालूम है। और वो कैंपेन में ऐसा था कि देखो 22 लाख करोड़ रुपए देश के बाहर जा रहे हैं। ये प्रदूषण दिल्ली में फॉसिल फ्यूल का 40% उसके कारण है। और ये हमारे देश में केवल हमने मक्के से इथेनॉल बनाना शुरू किया तो उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों को 45,000 करोड़ रुपए उनके जेब में गए। जो मक्के का भाव 1200 रुपए क्विंटल था, जो मार्केट प्राइस, और एमएसपी 1800 रुपए क्विंटल थी, वो किसानों को 2600 से 2800 रुपए क्विंटल मिले। तो क्या इस देश का इंपोर्ट कम नहीं होना चाहिए? क्या इस देश का प्रदूषण कम नहीं होना चाहिए? और इस देश के इंपोर्ट को कम करके रूरल एग्रीकल्चर हमारे किसानों को अगर वो अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल बनाते हैं तो मुझे लगता है कि ये देश के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आवश्यक है। अब इलेक्ट्रिक, इसी होटल, ये होटल बहुत बातों का साक्षीदार है। हर आंसर में ये होटल हाँ, क्योंकि यही मुझे पूछा गया था और वो नाम नहीं लेता मैं। उनने पूछा कि इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर रास्ते में बंद पड़ेगी तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? जब मैंने इलेक्ट्रिक लॉन्च की थी कोई गाड़ी बंद नहीं पड़ी, 30% ग्रोथ है। और जो लिथियम आयन बैटरी $150 पर किलोवाट पर आवर थी, वो आज $55 to $60 पर किलोवाट पर आवर आई। और मुझे खुशी हुई कि हमारे एक आईआईटी के दिल्ली के लड़के ने एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी को 5 साल एक्सपेरिमेंट किया। अब पेट्रोल डीजल के बजाय एल्यूमिनियम प्लेट फ्यूल बनेगी और वो भी सक्सेसफुल हुआ। उसको फोर्ड कंपनी ने उसको एक अवार्ड भी दिया है पोल्यूशन के लिए। तो आने वाले समय में अल्टरनेटिव केमिस्ट्री में जो डेवलपमेंट हो रही है, और उसके साथ एक दिन ऐसा आएगा कि हिंदुस्तान का इंपोर्ट खत्म हो जाएगा और ये जितना 22 लाख करोड़ आज है ये रूरल एग्रीकल्चर ट्राइबल गरीबों के घर जाएंगे और गांव स्मार्ट विलेज बनेंगे। और एक बात और इंपॉर्टेंट है कि मैं जब मंत्री बना तब पेट्रोल इंडस्ट्री का साइज 14 लाख करोड़ था और हमारा नंबर 7वां था। आज हमारा नंबर 3रा है और तीसरा नंबर नहीं है, हमने जापान को पीछे डालकर हम 3रे नंबर पर गए और साइज ऑफ इंडस्ट्री 22 लाख करोड़ हुआ। अब अमेरिका पहले नंबर पर है, उनका 79 लाख करोड़, चाइना दूसरे नंबर पर है 49 लाख करोड़ और हिंदुस्तान 22 लाख करोड़। अब ये इंडस्ट्री है कि जिसने 4.5 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया है। ये इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है। ये इंडस्ट्री है कि जो जीएसटी के रूप में राज्य सरकार और भारत सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देती है। और मेरा ये मिशन है, उद्दिष्ट है कि आने वाले 8-10 साल में हम नंबर 1 पर पहुंचेंगे वर्ल्ड में। और अल्टरनेटिव फ्यूल, बायो फ्यूल, सब गाड़ियां, अभी मर्सिडीज के चेयरमैन मुझे मिले थे, वो हम इंडिया से बनाएंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। हुंडई यहां से भेज रहे, मारुति सुजुकी यहां से भेज रहे, टोयोटो यहां से भेज रहे। तो आने वाले समय में हम वर्ल्ड में इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, एलएनजी, सीएनजी और ये अल्टरनेटिव बायोफ्यूल की हमारी स्कूटर, अभी आपको पता है होगा शायद कि हमारी 2 व्हीलर इंडस्ट्री, बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा, सब 50% ऑफ देयर प्रोडक्शन इज एक्सपोर्ट। और जब इलेक्ट्रिक पर आएगा तो ये श्रीलंका, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में हमारा इतना एक्सपोर्ट 2 व्हीलर 3 व्हीलर का होगा, तो इलेक्ट्रिक के कारण बहुत बड़ा बिजनेस मिलेगा। तो मुझे लगता है ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, ये हमारी ग्रोथ बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी है, जीडीपी ग्रोथ में इसका कंट्रीब्यूशन है और निश्चित रूप से आने वाले समय में जॉब्स। और इसलिए मैं अक्सर एक मानता हूं कि जो इन्वेस्टमेंट करता है वो केवल वेल्थ क्रिएटर नहीं है, वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर है। टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो बेरोजगारी को दूर करना होगा, तो इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, एग्रीकल्चर में काफी रिफॉर्म करके बदलना होगा, एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा, तभी रोजगार निर्माण होंगे। और रोजगार निर्माण होंगे तब गरीबी दूर होगी, और गरीबी दूर होगी तो हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे और दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। ये जो प्रधानमंत्री का सपना है वो पूरा होगा। But sir, for companies like a Tesla or a BYD coming to India, is the ultimate goal eventually that they make in India also? Purely because आपने domestic companies की बात करी जो export करें। चिंता मत करो, हम क्वालिटी में इतने बेस्ट हैं और प्राइस में इतने सस्ते हैं कि किसी की इच्छा रहे या न रहे उसको यही लेना पड़ेगा, क्योंकि वो बाहर से लाएगा। देखो हमारे इंजीनियर्स डूइंग एक्सेलेंट जॉब्स, हमारी क्वालिटी में कोई क्या मॉडल्स आए